Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online class and YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 4 के लिए है, जिसमें चैप्टर 9 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आप लोगों का फॉरेस्ट वेल्थ, मतलब हम लोगों के पास जो फॉरेस्ट है उसके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट है उसके बारे में हम देखेंगे, जो किस किस टाइप का फॉरेस्ट है, किस किस टाइप के मतलब प्लांट वगैरह हम लोगों के पास अवेलेबल है, किस रीजन में कैसा प्लांट अवेलेबल है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक जानकारी लीजिए, ये पहले इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिए। होता क्या है ना, क्योंकि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट कवर जो रहना चाहिए वो लगभग लैंड का 33% रहना चाहिए। 33% ऑफ लैंड फॉरेस्ट कवर रहना चाहिए। इसका मतलब ये समझिए, आप लोगों के गांव का मान लीजिए एक एरिया है, या आप लोग जहां पे रहते हैं उसका ये एक एरिया है, ये 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये एरिया का मतलब ये एरिया है, मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया है। अब इस पूरे एरिया का लगभग 1/3 जो रहना चाहिए ये फॉरेस्ट रहना चाहिए, 1/3 फॉरेस्ट रहना चाहिए। बाकी 2/3 में आपको जो भी है वाटर रहे, चाहे लैंड रहे, कुछ भी रहे, मतलब तो ये एक बैलेंस कंडीशन को क्रिएट करता है, बैलेंस कंडीशन को बताता है। अगर ऐसा रहेगा 33% जो 1/3 रहेगा वो ये क्या बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, तो जो पॉल्यूशन लेवल है वो डाउन रहेगा। जो हम लोगों का क्लाइमेट का रेगुलेशन होता है, मतलब जो भी बरसात वगैरह होता है या मतलब जो भी क्लाइमेट का रेगुलेशन होता है वो सब चीज मेंटेन रहेगा। और बहुत सारे गैस मतलब जो भी है जो बोलते हैं CO2 वगैरह नहीं ज्यादा बढ़ेगा, मतलब सब चीज लगभग बैलेंस वे में रहेगा। अगर 1/3 फॉरेस्ट कवर रहता है, अगर टोटल लैंड का 1/3 अगर फॉरेस्ट कवर रहता है तो वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन होगा वो अच्छा रहेगा। वहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं बारिश वगैरह सब टाइम पे होगा, लगभग टाइम पे होगा। CO2 वगैरह का मतलब ज्यादा ये नहीं होगा, उसका लेवल डाउन ही रहेगा और बहुत सारी चीज भी होगा। अगर फॉरेस्ट कवर रहता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वातावरण ही शुद्ध रहता है या ऐसा हो। फॉरेस्ट कवर अगर रहता है तो आपका क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कटाव नहीं, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। अगर मिट्टी का कटाव हो जाता है तो मिट्टी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऊपर अगर कल्टीवेशन अगर कोई करता है, खेती बाड़ी करता है, तो ऊपर का जो मिट्टी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऊपर का मिट्टी को हटा दिया जाए तो वो फिर जमीन उपजाऊ नहीं रहता, उसको फिर से उपजाऊ बनाने में टाइम लगता है। तो इसीलिए ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। मतलब जब फॉरेस्ट रहेगा तो ये प्रिवेंट रहेगा। फ्लड वगैरह आने का चांसेस कम हो जाएगा। अगर ज्यादा फॉरेस्ट रहेगा तो फ्लड वगैरह आने का चांसेस कम हो जाएगा। फ्लड वगैरह आने का चांसेस कैसे कम होगा? मान लीजिए अगर कोई नदी है, अगर मान लीजिए कोई नदी है, नदी के किनारे किनारे अगर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह लगा हुआ है, पेड़ वगैरह है बहुत ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए ये रिवर जो फ्लो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रहा है, तो कभी कभी क्या जब हम लोगों को फ्लड कैसे आता है, या तो बहुत ज्यादा बारिश होता है, हेवी रेन होता है, उससे कारण आता है, नहीं तो क्या होता है जो मतलब जो भी रिवर वगैरह जो भी होता है या डैम वगैरह होता है वो टूट जाता है, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो टूटने के कारण इधर पूरा पानी स्पिल हो जाता है, पूरा ये पानी यहाँ पे स्पिल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मतलब ये होता क्यों है, ये होने का क्या रीजन है? ये बांध टूटना आप लोग सुनते होइएगा, जो बांध टूट गया, उस नदी का बांध टूट गया। इसका मेन रीजन ये भी है, जो ये जो बांध जिस मिट्टी से बना हुआ है वो मिट्टी अच्छी तरह से बैठा हुआ नहीं है। वो मिट्टी मतलब पूरा मजबूत से उसको पकड़ा हुआ नहीं है कोई चीज। अगर यहीं पर अगर पेड़ लगा देते हैं हम लोग, तो पेड़ का जड़ जो रहता है, ये मान लीजिए ये पेड़ है, तो इसका जो जड़ रहेगा, ये जो जड़ रहेगा वो बहुत नीचे तक रहता है, और जड़ मिट्टी
यहाँ पे अगर हम लोगों का वनस्पति रहे, पेड़ पौधा रहे, तो बाढ़ आने का संभावना भी घट जाता है, रेनफॉल इंक्रीज हो जाता है। अगर ज्यादा ये रहे, क्या बोलते हैं, जैसे देखिए आप लोग सुनते होइएगा तो राजस्थान वगैरह में तो बारिश वगैरह ज्यादा नहीं होती है, और वही मेघालय वगैरह में बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसका क्या रीजन है? मेघालय में जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज्यादा है, और राजस्थान वगैरह में फॉरेस्ट कवर है वो बहुत मिनिमम है। इसलिए पता लगता है कि अगर पेड़ पौधा रहेगा तो बारिश मतलब ज्यादा होगी, फ्लड का आने का संभावना घट जाएगा, फ्रेश एयर मिलेगा हम लोगों को, सॉइल इरोजन नहीं होगा, और क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल का जो शेल्टर है वो प्रोवाइड होगा। आप लोग सुनते होइएगा, न्यूज वगैरह में सुनते होइएगा, जो एक चीता या क्या बोलते हैं कोई भी जंगली जानवर किसी गांव पे अटैक कर दिया, वहां के 2-3 आदमी को मतलब घायल कर दिया या एक आदमी को मार दिया। जो भी जंगली जानवर है, जैसे शेर हुआ या कुछ भी हुआ, वो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है जो हम लोगों का जो विलेज है वो मतलब धीरे धीरे उन लोगों के घर के पास पहुंच गया है। जो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो भी पार्ट है, ये बेसिकली किसके लिए है? ये वाइल्ड एनिमल के लिए। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर के लिए है। अब देखिए ये फॉरेस्ट वाला एरिया के पास अगर हम लोग यहाँ पे जाकर अपना घर बना लेंगे तो क्या मतलब यहाँ पे कोई विलेज बन गया या कोई शहर बन गया तो इन लोगों को प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे जो रहने वाले मतलब वाइल्ड एनिमल है उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। वो लोगों का जो फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे जो घट रहा है, जिसके कारण उन लोगों का खाना पीना घट रहा है, तो इससे ये लोग मतलब कभी कभी इधर आ जाते हैं। उन लोगों का मतलब ये नहीं रहता तो इधर जाके ही हम लोग खाना मिले, मान लीजिए घूमते घूमते इधर आ गए और फिर एनिमल और मैन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी आप लोग न्यूज में सुनते होइएगा जो मैन एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब दोनों के बीच ये हो गया है, जिसके कारण ये दो आदमी मतलब घायल हो गए हैं या कुछ गांववासी घायल हो गए हैं, ऐसा आप लोग सुनते होइएगा। तो ये सब चीज जो है मतलब वाइल्ड एनिमल को भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ रहे या फॉरेस्ट रहे हम लोगों के पास। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में दिया क्या हुआ है। फॉरेस्ट इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। फॉरेस्ट होता क्या है? जंगल क्या होता है? आप लोग सोचिए, जो जंगल क्या होता है वहाँ पे क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है? बेसिकली जंगल जो रहता है ना, जो मतलब वनस्पति वहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। वनस्पति में कौन सा रहता है? सिंपल टाइप का वनस्पति भी रहता है, और दूसरा एक झाड़ियां टाइप के रहते हैं, कंटीले टाइप के। तो ये सब मिला के क्या क्लाइंबर्स वगैरह हो गया, ट्रीज, ग्रासेस, श्रब्स, ये सब चीज मिला के जो बनता है उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रीज, ग्रासेस, श्रब्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन व्हिच ग्रो ऑन इट्स ओन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक जो वनस्पति है इसी सब को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ट्रीज हो गया, तो ग्रास हो गया, श्रब्स मतलब झाड़ियां वगैरह हो गया, इसी को। और वो उगते कैसे? वो अपने आप उगते हैं, उसको कोई लगाने नहीं जाता है। जैसे हम लोग घर पे लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं या किसी भी चीज का प्लांट लगाते हैं, मगर फॉरेस्ट वगैरह में वो अपने आप ही उगते रहते हैं, वो कोई लगाने नहीं जाता है। फॉरेस्ट कवर नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल एरिया। फॉरेस्ट जो है वो अर्थ के टोटल एरिया का लगभग 1/3 एरिया वो कवर करता है। मतलब अगर टोटल एरिया 3 किलोमीटर का है तो उसमें 1 किलोमीटर ये फॉरेस्ट कवर करेगा, मतलब करता है पूरे वर्ल्ड में। हाई माउंटेन, डेजर्ट, रॉकी प्लेट्यू एंड स्नो कवर्ड एरिया आर डिवाइडेड ऑफ फॉरेस्ट। जहाँ पे हाई माउंटेन रहते हैं, बहुत ऊंची पहाड़ियाँ, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रॉकी प्लेट्यू पथरीला जहाँ पे पठार वगैरह रहते हैं, एंड स्नो कवर, और जहाँ पे बहुत सारे मतलब ठंडा रीजन हुआ जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ऐसे ऐसे जगह पे फॉरेस्ट नहीं रहते हैं। कहाँ पे फॉरेस्ट नहीं रहते हैं? हाई माउंटेन, ऊंचे पहाड़ियाँ पे, डेजर्ट, रॉकी प्लेट्यू, ये सब चीज पे फॉरेस्ट नहीं रहते। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल का क्या महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंस है हम लोगों के जीवन में, महत्वपूर्णता क्या है फॉरेस्ट का हम लोगों के जीवन में, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर ए कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे पहले, आप लोग उससे आप लोग समझ पाइएगा। दे प्रोवाइडेड अस टिम्बर, फ्यूल, इंडस्ट्रियल, रॉ मटेरियल एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये सब चीज जो
जो मैंने बताया था वो तो ये लोग प्रदान करते ही हैं, ये जो फॉरेस्ट वगैरह जो नेचुरल वेजिटेशन है वो तो प्रोवाइड करता ही है। उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ हम लोगों को फॉरेस्ट टिम्बर प्रोवाइड करता है, लकड़ियाँ प्रोवाइड करता है। उसके बाद फ्यूल प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो भी कच्चा माल होता है, जो भी इंडस्ट्री वगैरह में, उद्योग वगैरह में प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका कच्चा माल जो होता है वो फॉरेस्ट, बहुत सारे कच्चे माल फॉरेस्ट से लाए जाते हैं और बहुत तरह के यूजफुल प्रोडक्ट हम लोगों को फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कंजर्व द एनवायरमेंट। ये फॉरेस्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट के को कंजर्व करने में भी हम लोगों को मतलब हेल्प करते हैं। कंजर्व मतलब संरक्षण करने में भी हेल्प करते हैं। अगर फॉरेस्ट ना हो तो बहुत सारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, जैसे CO2 लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा या ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे चीज मतलब ये क्या बोलते हैं, हम लोगों का सॉइल का पोल्यूशन स्टार्ट हो जाए, बहुत ज्यादा पोल्यूट हो जाएगा, सॉइल पोल्यूट बहुत ज्यादा हो जाएगा, रेन टाइम पे नहीं होगा, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने लगेगा, ये सब चीज होने लगेगा अगर फॉरेस्ट ना रहे तो। दे आर होम टू वाइल्ड एनिमल। फॉरेस्ट जो रहता है वो जंगली जानवरों के लिए घर रहता है। सेवरल ट्राइबल पीपुल लिव इन फॉरेस्ट। और आप लोग जानते हो कि जो आदिवासी हैं, बहुत सारे आदिवासी, सब आदिवासी नहीं, मतलब बहुत सारे आदिवासी अभी भी जंगल में ही रहते हैं। तो उन लोगों का भी घर कहाँ होगा, उन लोगों का घर भी जंगल में नहीं होगा। इन इंडिया लेस देन 1/4 ऑफ एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। अब देखिए चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है जो आपके पास जितना भी लैंड है उसका 1/3 रहना चाहिए आप लोगों के पास फॉरेस्ट कवर। मगर इंडिया में क्या पोजीशन है, इंडिया का कंडीशन ये है जो इंडिया में 1/3 तो दूर की बात है, यहाँ पे 1/4 भी नहीं है, तो 1/4 से लगभग नीचे है फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे 1/4 से नीचे है, मतलब आप लोग जानते हैं, आप लोग जो जितना फॉरेस्ट वगैरह देखते हैं, जंगल वगैरह देखते हैं, ये बहुत कम है इंडिया के लिए। यहाँ पे और बहुत जंगल बढ़ाने की जरूरत है इंडिया में। इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर एंड अ ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन। यहाँ पे इंडिया में बहुत प्रकार के फिजिकल फीचर्स, मतलब भौतिक विशेषताएं देखने को आपको मिलेगी और साथ में क्लाइमेट कंडीशन भी अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारे विभिन्नताएं हैं। देयरफॉर मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन आवर कंट्री। और इसी के कारण हम लोगों के कंट्री में बहुत टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कम करने में फॉरेस्ट हम लोगों को सहायता प्रदान करता है। कीपिंग द एयर फ्रेश एंड कूल। हम लोगों के एयर को फ्रेश करने में और वातावरण को ठंडा रखने में भी फॉरेस्ट का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। कंट्रोलिंग फ्लड को कंट्रोल करता है। प्रोवाइडिंग शेल्टर फॉर वाइल्ड एनिमल को घर या आवास प्रदान करता है। इंक्रीजिंग रेनफॉल को ये बढ़ाता है, मतलब वर्षा को ये बढ़ाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब फॉरेस्ट मतलब आप लोग क्या समझते हैं, एवरग्रीन मतलब ऐसा फॉरेस्ट या ऐसा एवरग्रीन प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जो हमेशा साल के 365 दिन हम लोगों को हरा देखने को मिले। उसमें मतलब ये ना, जैसे आप लोग देखते हैं हम लोगों के इधर जो भी पेड़ वगैरह रहते हैं वो गर्मियों के सीजन में आते आते, बहुत सारे पेड़ वगैरह ऐसा है जो गर्मियों के सीजन में आते आते उनका सब मतलब पत्ता झड़ जाता है, उसका ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, पत्ता झड़ जाता है, वो अपने लीव्स को सेट कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। तो वो हम लोगों को पूरे, और फिर उसके 1 या 1.5 महीने तक वो वैसा ही दिखता है। उसके बाद उसमें नया नया पत्ता आता है तो फिर से वो पूरा ग्रीन हो जाता है। तो वो जो पेड़ है वो सालों भर हमको एक जैसा ग्रीन नहीं दिखा। तो ऐसा पेड़ जो हम लोगों को सालों भर ये ग्रीन दिखे उसको हम एवरग्रीन मतलब फॉरेस्ट बोलेंगे या प्लांट बोलेंगे। तो ऐसा पेड़ में होता क्या है, जनरली जो होता है ऐसा पेड़ में जो सब पत्तियां या जो उनके पत्ते होते हैं वो एक साथ नहीं गिरते हैं। पतझड़ एक साथ नहीं आता है पूरे पेड़ में। पेड़ का एक डाली का पत्तियां एक बार गिरता है या मतलब डिफरेंट डाली का गिरता रहता है और साथ साथ ही पनपता भी रहता है।
तो इससे वो जो पेड़ रहता है वो हमेशा ही हरा रहता है, मतलब गिरना और साथ साथ वो मतलब नया नया पत्ता आना, दोनों का मतलब जो प्रोसेस है एक साथ चलता रहता है। तो इसीलिए वो हम लोगों को सालों भर ही एवरग्रीन ही दिख रहा है। The tree of this forest do not shed their leaves altogether. They are tall and have a broad canopy at the top. ये मतलब इस तरह के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या एवरग्रीन प्लांट जो रहते हैं वो काफी लंबे होते हैं और उनके पत्तियां वगैरह जो रहती हैं वो कैनोपी मतलब एक थिक टाइप का उनकी पत्तियां वगैरह रहती हैं, मोटी टाइप की उनकी पत्तियां वगैरह रहती हैं। दे इल हार्डवुड विच इज वेरी यूजफुल। वो मतलब ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ से हम लोग को हार्डवुड मिलता है, मतलब कठोर लकड़ी मिलती है जिसका हम लोग उपयोग बहुत चीजों में करते हैं। हार्डवुड का हम लोग उपयोग किसमें करते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह हम लोग बनाने में हार्डवुड का यूज करते हैं, या कोई भी जो बिल्डिंग वगैरह बनता है उसमें अगर मजबूत चीज का जरूरत है तो वुड में हार्डवुड का दिया जाता है। मतलब उसका जो लकड़ी रहता है, हार्डवुड का जो लकड़ी वो बहुत ही ज्यादा ही सख्त रहता है, स्ट्रांग रहता है, वो इजिली उसको टिम्बर क्या बोलते हैं दीमक वगैरह उसको नहीं खा पाता है, इसीलिए वो मतलब उसको दिया जाता है, इसलिए हार्डवुड बोला जाता है उसको। दे इल हार्डवुड विच इज वेरी यूजफुल। द मेन ट्रीज आर एबोनी। ये देखो अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में या एवरग्रीन ट्रीज में कुछ का नाम यहाँ पे दिया गया है, उसमें एक है इबोनी, दूसरा है मेहॉगनी और तीसरा है रोजवुड। ये तीन टाइप के जो फॉरेस्ट है जो मेनली हम लोग के यहाँ पे पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट एंड द हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो वेस्टर्न घाट है हम लोगों का, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, इधर वाला जो पार्ट है, तो उस पार्ट में हम लोगों को इस टाइप का मतलब फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में इस टाइप के फॉरेस्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। इस टाइप के फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में हम जानते हैं। जो डिसीडियस फॉरेस्ट कहता होता है, एवरग्रीन मतलब जब पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, पत्तियां गिरती भी है धीरे धीरे और धीरे धीरे पत्तियां नया नया आती भी रहती है। मगर डिसीडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, या डिसीडियस क्या बोलते हैं ट्रीज में क्या होता है, पत्तियां एक ही साथ गिर जाती है। समझ में आया? तो मतलब कुछ दिनों के लिए वो पूरा मतलब वो जो पेड़ रहेगा, ये पूरा जंगल रहेगा, बिल्कुल ही हरा नहीं दिखेगा, जैसे लगेगा ये सूख गया है, इस टाइप का दिखेगा। डिसीडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दे सेड देयर लीव ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये ड्राई सीजन में अपने मतलब क्या बोलते हैं, ड्राई सीजन मतलब गर्मियों के समय में ये अपने पत्ते को गिराते हैं और एक साथ गिराते हैं। दे आर फाउंड मोस्टली इन द साउदर्न प्लेटो एंड अलोंग द फुट हिल ऑफ द हिमालय। ये साउदर्न प्लेटो मतलब साउथ इंडिया में ये मतलब देखने को मिलता है, और फुट हिल ऑफ द हिमालय, और जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ ये देखने को मिलता है इस टाइप के मतलब ट्रीज वगैरह। साल, शीशम, टीक आर द मेन डिसीडियस वेराइटी। जो साल होता है, शीशम जो शीशो जो हम लोग बोलते हैं वो शीशम मतलब वो हुआ, टीक एक मतलब पेड़ का नाम है। तो ये सब जो पेड़ है, जो प्लांट्स हैं, इनको डिसीडियस फॉरेस्ट या डिसीडियस प्लांट बोला जाता है। अब देखते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट। अब थॉर्नी फॉरेस्ट मतलब होते हैं जो कटीलेदार जो फॉरेस्ट होता है, तो बेसिकली डेजर्ट वगैरह में होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू। अब देखिए ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट जो है ये कहाँ देखने को मिलते हैं, जो कटीलेदार हम लोगों के जो मतलब जो भी पेड़ है वो कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमेशा रीजन में जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। तो कैसा वो रीजन कौन सा, वो राजस्थान हो गया, कुछ पार्ट गुजरात का हो जाता है और डेक्कन प्लेट्यू हो जाता है। बबुल कीपर एंड थॉर्नी श्रब आर द मेन वेराइटी ऑफ दिस फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट का जो मतलब वेराइटीज है वो बबुल हुआ, कीकर हुआ, थॉर्नी श्रब मतलब कटीले जो झाड़ियाँ वगैरह होती है इनका ये वेराइटी है। सच ट्री such trees can survive without water for a long period। ये जो इस तरह के जो ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं, इनको अगर वाटर ना भी मिले तो बहुत ज्यादा दिन तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा जो आप लोगों के एवरग्रीन हो गया, डिसीडियस हो गया और थॉर्नी फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद कुछ और फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके मतलब नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।